Everyone, welcome to Bilaspur IAS Academy, and in this particular lecture we will talk about the geography of Chhattisgarh. We will start with the geography of Chhattisgarh. We have seen all the important places of Chhattisgarh while we are discussing the various division of Chhattisgarh. So for Indian lectures, first of all I will tell you first some things about the quick reminder. For Indian lectures, जो Indian series चल रहा था of Indian geography, so we have completed with our demo classes, and now those who want to register, तो आप register कर सकते हैं. For Chhattisgarh, I will give 2-3 more classes for the demo section. Then if anybody want to register, please register. ठीक है, these classes are the regular classes or the full length classes. It is not a classes for this particular आपका जो सीरीज़ नहीं है यहाँ पर, दिस इज़ फ्रॉम द आवर क्लासरूम प्रोग्राम. सो प्लीज़ दोज हु वांट टू रजिस्टर, प्लीज़ यू कैन रजिस्टर बाय कॉलिंग अस इन दिस पर्टिकुलर नंबर. जो भी आपको यहाँ नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और जो भी नंबर हमने अपनी तरफ से शेयर किया आपके पास, प्लीज़ उस पर आप कॉल करके रजिस्टर करेंगे. सो टुडे विल स्टार्ट विद द पर्टिकुलर डिस्कशन ऑन योर छत्तीसगढ़ जोग्राफी. ओके, सो विल स्टार्ट विद द छत्तीसगढ़ जोग्राफी एट द फर्स्ट हाफ. ओके, छत्तीसगढ़ जियोग्राफी. एंड इन द सेकेंड पार्ट, मतलब आपका जब जोग्राफी हो जाएगा तो इन द सेकेंड पार्ट विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री सेक्शन एज वेल. सो नाउ विल सी द जोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ एज सच, एंड अंडर द जोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ विल सी 3-4 थिंग्स फर्स्ट. सो which books you need to study for this particular Chhattisgarh geography. So for Chhattisgarh geography we have a book called Ellen Verma, but for English medium this particular lecture is for English medium. So please, this books all the books are in Hindi, but again I am giving you the name of book so that you can, if you want to read, you can read some of the contents from this particular. Ellen Verma is there, and your Samagra Chhattisgarh, समग्र छत्तीसगढ़. सो आप इन दोनों में से यू कैन स्टडी, प्लीज़ रीड. आप एलन वर्मा पढ़ो, इसको मत पढ़ो, बिकॉज मोरलेस दोनों के राइटर सेम है, एंड ये थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बुक है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एलन वर्मा, यू कैन ऑल्सो फॉलो अ बुक कॉल्ड वृहत संदर्भ बाय उपकार पब्लिकेशन. वृहत संदर्भ बाय उपकार पब्लिकेशन. ओके, सो ये आपकी क्या है, उपकार पब्लिकेशन की बुक है, एंड दिस इज ऑफ योर छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी. तो आपका छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी, आप ये 2 बुक को फॉलो कर सकते हैं और इन बुक्स को आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, बट अगेन वंस यू विल स्टार्ट रीडिंग दिस पर्टिकुलर बुक, क्योंकि ये बुक आपका क्या है, हिंदी पे है, तो यू विल नीड कि आपको वो चीज़ें बार बार ट्रांसलेट करनी होगी. ठीक है, सो मोर और लेस व्हाट आई डिड फॉर यू, कि आपको ये दोनों सारे की सारे कोई कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, so you don't need to read these books. If you want to read, you can read, else you can just follow my notes. Okay, so what my notes और the handouts, जो भी मैं आपको handouts या notes दूंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं. बिकॉज यहाँ पर हिंदी पे चीज़ें मेंशन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि बहुत ज़्यादा उसके पीछे मत भागें. बिकॉज एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे नोट्स पे, तो यू विल गेट ऑल द कंटेंट्स देयर, यू विल गेट दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज इन द पर्टिकुलर नोट्स. आई विल राइट ऑल एवरीथिंग मेंशन इन दिस पर्टिकुलर बुक. ठीक है, तो जितना भी कुछ इन बुक्स में दिया है आपका कंटेंट, जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, आई विल राइट ऑल द कंटेंट इन दैट फॉर यू पर्टिकुलरली, सारे के सारे. ठीक है, तो ज्योग्राफी का आपको यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. स्टिल यू वांट कि नहीं, अभी भी हमको कुछ है, हम देखना चाहते हैं, यू कैन गो विद दिस पर्टिकुलर बुक्स, आप रीड कर सकते हैं. इफ़ यू डोंट वांट टू रीड, यू कैन फॉलो द नोट्स, पर नोट्स को भी आपको क्या होना होगा, वर्ड टू वर्ड एकदम अच्छे से पढ़ना होगा. बिकॉज दिस टाइम और द पर्टिकुलरली नोट्स फॉर दिस पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी इज़ नॉट अ फैक्ट बेस्ड नोट. ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको पूरा फैक्ट लिख कर दे दिया है. द बुक, दैट पर्टिकुलर नोट इज ऑल्सो अ डिस्क्रिप्टिव नोट्स. वहाँ पर आपको पैराग्राफ राइटिंग्स मिलेंगे, एंड फ्रॉम दैट पैराग्राफ राइटिंग्स यू हैव टू पिक द पर्टिकुलर थिंग्स. तो आपका कंप्लीटली वो क्या होगा, एक बुक फॉर्मेट में ही नोट्स है. फॉर द आफ्टर ईच एंड एवरी चैप्टर्स, हर एक चैप्टर्स के बाद मैंने क्या किया है, आई विल मेक अ सेक्शन फॉर योर पॉइंट्स टू रिमेंबर, वेयर आई विल गिव यू द फैक्ट्स. बट डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट कि आप क्या कर रहे हैं, खाली वो फैक्ट्स टू रिमेंबर को पढ़ रहे हैं. प्लीज़ रीड द पर्टिकुलर पैराग्राफ, बिकॉज आप नहीं तो मेंस पे आंसर लिख नहीं पाओगे, एंड यू विल ऑल्सो लूज सम ऑफ द फैक्ट्स फॉर योर प्रीलिम्स. बिकॉज पॉइंट्स टू रिमेंबर में सारे फैक्ट्स नहीं लिखने वाला, कुछ आपके नोट्स के अंदर ही रहेंगे. सो प्लीज़ रीड द नोट्स प्रॉपरली, और आपका नोट्स से ही सब कुछ हो जाएगा. यू डोंट नीड टू बोरो दिस पर्टिकुलर बुक्स. ये बुक लेने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू बाय दिस पर्टिकुलर बुक्स. अगर लेते भी हैं तो यू कैन रीड अलॉन्ग विथ, कि जैसे पहले नोट्स देख लो, क्लासेस देख लें, देन आप इस बुक को रीड कर सकते हैं. बिकॉज दीज आर इन हिंदी, एंड इट इज़ बिट टीडियस एंड डिफिकल्ट फॉर यू टू रीड द हिंदी सेक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉल्ड ज्योग्राफी. ओके, सो प्लीज़ follow this particular things called the handouts or the notes, and if you want to read this particular books, you can read. Now the second part, talking about the syllabus of this particular subject. Okay, so syllabus is more or less what I have discussed in the Indian geography.
सो आपका इंडियन ज्योग्राफी में जो सिलेबस था, सेम सिलेबस वी हैव फॉर द छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी. वी हैव अगेन दैट पर्टिकुलर थिंग्स कॉल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एंड अंडर द हेड्स व्हाट एवर आई हैव डिस्कस्ड इन द इंडियन ज्योग्राफी, वो सारा का सारा यहाँ पर भी दिया हुआ है. अपार्ट फ्रॉम इन इंडियन ज्योग्राफी आई हैव टोल्ड यू आई विल टीच यू द ट्राइब्स देयर इन द इंडियन ज्योग्राफी, बट इन दिस पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी वी डोंट नीड टू स्टडी द ट्राइब्स, बिकॉज हम यहाँ पर ट्राइब्स को अलग से पढ़ेंगे. विल सी सम ऑफ द लोकेशनल एस्पेक्ट वेयर द ट्राइब लिव्स, थोड़ा सा देख लेंगे, बट मोर और लेस हम पूरे के पूरे ट्राइब को डिफरेंटली एक अलग वे में पढ़ेंगे, ठीक है, इन छत्तीसगढ़. सो हम उसको अलग से देखेंगे. और जो आपका सिलेबस है इंडियन ज्योग्राफी और छत्तीसगढ़ का, जस्ट रिप्लेस द वर्ड कॉल इंडिया एंड यू विल गेट ऑल द सिलेबस. दोनों का सिलेबस क्या है, आपस में लिंक है. दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड विद द इंडियन ज्योग्राफी फर्स्ट, और कुछ लेक्चर्स हम आगे गए, सो दैट वंस आई विल टीच दिस पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी सेक्शन, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, all the concepts you need for the geography, you are good with that particular concept with my Indian lecture series. तो इंडिया वाले में जो चल रहा है उससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा अच्छा हो जाएगा. एंड हियर विल यूज दोज कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंड द छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी वेल. तो इससे क्या होगा, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी आपकी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी. सो इन दिस पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी अगेन लाइक इन इंडिया वी हैव स्टार्टेड विद द लोकेशन एंड द two topics. I have started with the location extension and the border. So here in Chhattisgarh geography today we'll start this particular lecture with the two topics. First, in the first part of the lecture I will talk about the location and extension of Chhattisgarh. In first part I will talk about the location and extension of Chhattisgarh, and in the second part of my lecture I will talk about the borders of Chhattisgarh. Okay, so all the borders of Chhattisgarh, and here I will talk about both the borders, the political border and the physical border. So political border of Chhattisgarh and also the physical border of Chhattisgarh. So I will complete this lecture with these two particular things. ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज़ों को हम अपने lectures में देखेंगे. Wait a minute, I have to take this particular marker, sorry, duster. So now I will start with the location and extension of Chhattisgarh. Okay, so in Chhattisgarh geography we will start with location and extension of Chhattisgarh. So I will write here location and extension. Okay, so what we have seen in the Indian part, again I will repeat for you, थोड़ा सा करेंगे because already हमने lectures cover किए हैं, so you are good with that particular concepts. So first of all we'll see what all concept we have learned earlier, और उसको यहाँ पर हम apply करेंगे and you will get the simplest as simple as कि आपका छत्तीसगढ़ आपको पूरा समझ आएगा. So again I will draw a particular globe or this particular earth. This is the earth. This is the earth. So here we have your 0 degree line. 0 degree line called equator. Above equator somewhere here we have 23.5, Tropic of Cancer. Okay, so we have Tropic of Cancer. Below this we have Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn. And here at the bottom we have your Antarctic Circle. Antarctic Circle at 66.5 degree. This is at 23.5 degree. And this particular is your South Pole. And this above one is your North Pole, and here is your Arctic Circle at 66.5. So at 66.5 we have Arctic Circle. देखिए ये सारा का सारा हम we have already discussed and I have explained you in the Indian geography part. So here just I am giving you the facts regarding that particular thing. So this particular region 5 degree up and down of your equator is called as your equatorial belt. So this is your equatorial belt or the low pressure belt. Equatorial belt is your low pressure belt. Okay, above equatorial belt at your tropics, both the tropics. So these two tropics, in these two tropics we have one more thing. This is called as your subtropical belt. 5 degree up and below of tropics is your subtropical. This is subtropical belt. Okay, both of this, ये भी वो आपका क्या होगा, subtropical belt. And above this particular is called as your subtemperate belt. So this is subtemperate belt. Subtemperate. And this above region of pole, around the pole, it is called as your subpolar region. But for Chhattisgarh PSC we don't need that particular location, so I am not writing this particular location. And the between area, ये वाला जो area है, in between area, this particular region and this particular region, ये दोनों का दोनों. So these are called as 5, इसके ऊपर का और ये जो नीचे वाला है, these are called as your tropic
belt, ठीक है. So these are the tropical belt. So these are the tropical belt. Similarly, this particular region is called as your temperate belt. This is again a temperate belt. Okay, and this particular is called as your polar region or polar belt. Okay, so these are the important parallel lines, and these particular parallel lines are called as your latitudes. So these are your latitudes are important parallels. So these are important parallel lines called latitude lines. Okay, apart from this particular parallel lines, we also have some of the vertical lines which are called as your longitude lines. So we have the longitudinal lines. Okay, so your longitude are bit like this particular, ठीक है. तो आपका वो क्या है, they originate from a particular point and meet at the other point. So this particular lines, again I will use the different marker, so it will be a much more visible. So this particular lines, so these lines, ये जो बन रहे हैं, these are the latitudinal lines. Okay, so this red one, so red ones are your latitudinal lines and blue ones are your longitudinal lines. So these are latitude lines, sorry, these are longitude, these are longitudinal lines. Okay, and in this longitude, this particular 0 degree longitude, so longitude, we have 0 degree longitude are called as your prime meridian. So 0 degree is called as prime meridian. We have already discussed in your Indian geography part, and also we have seen at 82.5 degree your meridian or your longitude is also called as your meridian. So meridian or longitude, this is your Indian standard timeline. Okay, so this is your Indian standard timeline. Okay, and I have already given you the particular how you will come to your 82.5 in this particular Indian lectures. तो आपको ये पता है कि किस तरह से ये है सारे के सारे. Now we'll see just the location of India and the location of छत्तीसगढ़. आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, because we have already covered this section. ठीक है, so हमको देखना है सबसे पहले क्या, latitude and longitude. So we'll talk about the latitude first, then we'll talk about the longitudinal extension of Chhattisgarh. But before talking these two things, first let me give you the exact picture of the Chhattisgarh and your India. So somewhere here lies the India. So okay, so here in this particular area we have your India. So I will draw the India for you. We have somewhere here, if you see like this, so this is your India. Okay, somewhere here we have this picture, or this is the India. So ये आपका क्या है, ये आपका एक इंडिया का मैप है. सो इंडिया लाइज इन दिस पर्टिकुलर रीजन कॉल्ड, सो इफ़ यू टॉक अबाउट द इंडियाज लोकेशन और द लैटिट्यूडनल पर्सपेक्टिव, अगर हम लोग इंडिया का देखेंगे, सो इंडिया लाइज एट द टू लोकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इट लाइज इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन. ओके, सो इंडिया लाइज एट सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन. नंबर टू, इट लाइज above the equator. So equator के ऊपर है, so it is a part of your northern hemisphere. This is the complete sphere. So above part of sphere is your northern hemisphere and lower one is called as your southern hemisphere. So India lies at your tropics and subtropical region. Number two, you will get from here, just jot down these things, tropical and subtropical region. Number two, India also lies in this particular northern hemisphere. And also the third fact here is that India lies in the ईस्टर्न साइड. अगर आप ये डायरेक्शन देखेंगे, सो नदर्न हेमिस्फीयर एंड इन द ईस्टर्न साइड. और ईस्टर्न साइड अगर देखेंगे तो ये क्या है, दिस लाइन्स आर योर लॉन्गिट्यूड लाइन. सो इंडिया ऑल्सो लाइज इन योर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड. Okay, so this is the case of for your India. So India lies in this particular region. And now within India we have your Chhattisgarh. Chhattisgarh India से कहीं बाहर तो नहीं है, India पे ही है. So this particular thing, if we draw here in this particular, so somewhere here like this is your Chhattisgarh. Okay, map में छोटा दिख रहा होगा, but we will see this particular is your Chhattisgarh. So again, if we talk about the Chhattisgarh, तो Chhattisgarh again lies in the subtropical region, and Chhattisgarh lies in this particular tropical region.
क्योंकि आपका क्या है गुजरात के अगर देखेंगे अ बिट ऑफ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन, जो सबसे ऊपर के कुछ स्टेट्स आएंगे विल सी दैट पर्टिकुलर थिंग। अगेन छत्तीसगढ़ लाइज इन योर नदर्न हेमिस्फीयर क्योंकि आपका यहाँ पर है, एंड ऑल्सो छत्तीसगढ़ लाइज इन योर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। सो एज द केस विद योर इंडिया, छत्तीसगढ़ के साथ भी सेम केस होगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की बारे में बात करें तो इट लाइज इन योर नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर, ओके। छत्तीसगढ़ lies in your eastern longitude. We'll write about the longitude here. First of all, let me write about the latitude section. It is lies in the northern hemisphere and also in the tropical region and subtropical region. So tropical and subtropical region, okay. So tropical and subtropical region. And one more thing, if you see this particular line, Tropic of Cancer, so it will pass from the Chhattisgarh. So we'll also have the Tropic of Cancer line. Tropic of Cancer line, it passes from your Chhattisgarh, passes through या passes from your Chhattisgarh. Okay, so these are the important things about the latitudes of this particular Chhattisgarh. जो छत्तीसगढ़ जिस latitude में आ रहा है, it lies in the northern hemisphere, tropical and subtropical region, and also we have the Tropic of Cancer passing from your Chhattisgarh only. So these are, now we'll write about the longitudinal aspects of Chhattisgarh. So if you talk about the longitudinal aspect, Chhattisgarh lies in your eastern longitude. So Chhattisgarh lies in your eastern longitude, eastern longitude. Okay, so these are about the various latitudinal and longitudinal information with respect to the छत्तीसगढ़ कि छत्तीसगढ़ आपका कहाँ पर लाई कर रहा है और कितने कितने डिग्री में करेगा, विल सी। सो दिस इज अबाउट द जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द छत्तीसगढ़, वेयर विल टॉक अबाउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ छत्तीसगढ़। एंड ऑल्सो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ लाइज इन द अबव पार्ट ऑफ योर पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो वी हैव योर छत्तीसगढ़ वेयर योर छत्तीसगढ़ लाइज, सो छत्तीसगढ़ लाइज इन द छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ कंप्लीट अगर देखे जाएंगे तो इज अ पार्ट ऑफ योर पेनिनसुलर प्लेट्यू, इज अ पार्ट ऑफ योर पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू। एंड इन इंडियन ज्योग्राफी वी हैव रेड दैट दिस पेनिनसुलर वाज द पार्ट ऑफ योर अर्स्टवाइल गोंडवाना लैंड। तो छत्तीसगढ़ का जो ये जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर गोंडवाना लैंड। तो ये किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था, गोंडवाना लैंड। So from that information only we can say Chhattisgarh is a part of your Gondwana land, Chhattisgarh is a part of your peninsular plateau, and if you look up into the peninsular plateau here, I will draw the map of this particular peninsular plateau. If you see this particular map of particular peninsular plateau, somewhere here, this is the Gujarat, so here somewhere here, this particular section we have your Chhattisgarh. So somewhere here lies the Chhattisgarh. So if you see the Chhattisgarh in terms of this particular peninsular plateau, so this is the southern part of peninsular plateau, this is the western part of, अगर हम बात करेंगे peninsular plateau की तो ये क्या होगा साउथ, ये होगा आपका वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये क्या होगा ईस्टर्न पार्ट होगा, और आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। तो छत्तीसगढ़ लाइज इन द ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, छत्तीसगढ़ लाइज इन योर ईस्टर्न पार्ट ऑफ योर पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो ये सारे के सारे अपने आप में क्वेश्चन है। दिस टेल्स अबाउट द वेरियस लोकेशन एस्पेक्ट ऑफ योर छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू फ्रॉम द छत्तीसगढ़, वी हैव लॉन्गिट्यूडनल, छत्तीसगढ़ लाइज इन द ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल, from this particular Chhattisgarh passes your 82.5 degree meridian, so Indian standard line will pass from that particular Chhattisgarh. And also we have the information regarding Chhattisgarh is a part of your peninsular plateau, एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू में भी कौन सा होगा ईस्टर्न पार्ट ऑफ योर पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, एंड दैट पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। सो ऑल दीज आर द क्वेश्चंस, वन बाय वन ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, एग्जाम में ये सारे चीज़ पूछे गए हैं। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट्स। नाउ विल टुक अप द मैप ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, यहाँ से हम छत्तीसगढ़ को निकाल कर नाउ विल सी द छत्तीसगढ़ एज सच। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रब करके देखते हैं कि छत्तीसगढ़ को समझते हैं सबसे पहले। ओके, सो नाउ विल अंडरस्टैंड द छत्तीसगढ़ फ्रॉम द इंडियन मैप। सो इंडिया मैप से हम लोग सबसे पहले छत्तीसगढ़ को देखेंगे, देन विल टॉक अबाउट द अदर थिंग्स। ओके, सो विल टॉक अबाउट द छत्तीसगढ़ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। सो आई विल रब दिस ऑल्सो। ओके, आई डोंट नीड दिस थिंग एज वेल, तो हमने लिख लिया वहाँ पे, ठीक है। सो वी हैव वन मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लोकेशन, दैट छत्तीसगढ़ में हमने क्या देखा, छत्तीसगढ़ इज अ पार्ट ऑफ योर गोंडवाना लैंड,
गोंडवाना लैंड, एंड दिस गोंडवाना लैंड, इसका ही पार्ट आपका क्या था, योर पेनिनसुलर प्लेट्यू. तो छत्तीसगढ़ इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. छत्तीसगढ़ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया. ठीक है, तो छत्तीसगढ़ इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, इज अ पार्ट ऑफ योर पेनिनसुलर प्लेट्यू, एंड इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू छत्तीसगढ़ लाइज इन द ईस्टर्न पार्ट. सो ईस्टर्न पार्ट ऑफ योर पेनिनसुलर प्लेट्यू. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर लोकेशन ऑफ छत्तीसगढ़. ठीक है, तो ये आपका क्या हो रहा है, हमको अभी तक जितना भी हमने देखा उससे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलता है आफ्टर सीइंग द दैट पर्टिकुलर ग्लोब एंड इंडियाज. नाउ विल ट्रेस द छत्तीसगढ़ इन द इंडियन मैप. सो दिस इज द Gujarat. If you talk about this is the Gujarat, these are the Meghalaya and all. So now in this particular area, somewhere here, this passes, ऐसा कुछ आपका क्या पास होता है, this is the Tropic of Cancer. So this particular line is your Tropic of Cancer. This is the Tropic of Cancer. ओके, सो यहाँ से आपका क्या पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड इफ यू सी दिस पर्टिकुलर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सो समवेयर हियर इन दिस पर्टिकुलर रीजन वी हैव योर छत्तीसगढ़, एंड योर छत्तीसगढ़ लाइज लाइक दिस पर्टिकुलर. ओके, सो दिस इज द छत्तीसगढ़ का मैप है ये. वी विल सी दिस थिंग एंड पर्टिकुलरली लाइक दिस. सो समवेयर हियर वी हैव द छत्तीसगढ़. ठीक है, तो थोड़ा सा और अंदर आएगा, विल ड्रॉ का कंप्लीटली जहाँ पर है वही बना लेते हैं. ठीक है, तो समवेयर हियर इज द छत्तीसगढ़. ओके, सो इट विल लाइक दिस एंड समवेयर समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज द छत्तीसगढ़ विद इन योर इंडिया. इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर, सो ये आपका क्या है, इंडिया पे यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ आएगा. ठीक है, एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन इफ यू सी दिस पर्टिकुलर सेक्शन, it look like this particular thing. There's a dot line like this and there. So this part या ऊपर वाला ही है, this is your उत्तर प्रदेश. This is the उत्तर प्रदेश and this particular is the मध्य प्रदेश part here in this particular region. This like this is the मध्य प्रदेश. Okay, so उत्तर प्रदेश, we have मध्य प्रदेश, below मध्य प्रदेश this particular section we have महाराष्ट्र. ठीक है, सो हियर वी हैव महाराष्ट्र टिल हियर. आफ्टर महाराष्ट्र वी हैव हियर तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद हमारा ये वाला जो सेक्शन है, दिस इज़ योर आंध्र प्रदेश. सो ये पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश है. एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन टिल दिस रीजन, यहाँ पर जो है दिस इज़ योर झारखंड, एंड बिलो झारखंड दिस इज़ योर उड़ीसा. ओके, सो व्हाट ऑल स्टेट्स वी हैव, छत्तीसगढ़ कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र, देयर वी हैव तेलंगाना, वी हैव आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश ओनली, अगर आप देखेंगे तो आपका ये जो उत्तर प्रदेश है, इसी उत्तर प्रदेश से समवेयर हियर लाइज योर नैनी, और उत्तर प्रदेश में, एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश अ लाइन इस तरह से निकलेगा, एंड दिस पर्टिकुलर लाइन इज योर 82.5 डिग्री लाइन. ठीक है, और इज योर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, एंड दिस पर्टिकुलर इज योर 23.5 डिग्री टाइम लाइन विच इज़ योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन. ठीक है, तो आपका ही क्या है, इस तरह से आपका छत्तीसगढ़, एंड दिस पर्टिकुलर जो बीच में है ये है आपका छत्तीसगढ़. तो छत्तीसगढ़ लाइज समवेयर हियर. So talking about this particular lines, so if we draw the map of Chhattisgarh from this particular region to here, if you see the Chhattisgarh here like this, a smaller map of Chhattisgarh I will draw, not a very big one. Okay, so if I will draw a map of Chhattisgarh like this particular thing, so what all information we get from that particular things, वो देख लेते हैं पहले. ठीक है, वहाँ से हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है देखने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज समवेयर हियर, नॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विल गो लाइक दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन. ओके, सो वी हैव योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. आई विल ड्रॉ रब दिस पर्टिकुलर थिंग ऑफ इंडिया. नाउ वी विल हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज समवेयर हियर in this particular region of Chhattisgarh. Okay, so this is 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो ये क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास हो रहा है, छत्तीसगढ़ में. एंड अगेन वी हैव अदर थिंग कॉल्ड 82.5 विच इज योर दिस पर्टिकुलर लाइन इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन. सो विल ऑल्सो ड्रॉ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन. ओके, सो विल नाउ ड्रॉ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन.
So somewhere here is the Surajpur. This is the Surajpur part. So it will come like this in the Surajpur only, and it will goes like this. So it will partial touch the like this. So this particular है, क्योंकि आपका मैप को अगर देखेंगे एग्जैक्ट ओरिएंटेशन अ बिट डिफिकल्ट, सो आपका एग्जैक्ट ओरिएंटेशन मैप का थोड़ा सा अलग है. यू हैव ड्रॉन अ सिंपल मैप, तो इट विल गो लाइक समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज योर 82.5 लाइन, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन. सो from this two particular thing, please remember this information for this particular tropic of Cancer, which is your 23.5 degree line. From this particular line हम लोग अभी देखेंगे कि which all districts, so from this we will see which all districts of Chhattisgarh will pass from this particular 82.5 degree Indian standard time line. Again we'll see which all districts of छत्तीसगढ़ विल पास, ठीक है. तो इसमें हमको क्या देखना है, इन दोनों लाइन से आपके छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट पास होती है. एंड एग्जैक्टली इफ यू सी दिस पर्टिकुलर, सो दिस टू लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड लाइन जो टाइम लाइन है कट्स ईच अदर और इंटरसेक्ट विथ ईच अदर एट सूरजपुर. ओके, सो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है. सो प्लीज रिमेंबर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन विल कट ईच अदर एट योर सूरजपुर. नाउ विल सी द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ दिस पर्टिकुलर छत्तीसगढ़. सो दिस इज द वेस्ट, दिस इज नॉट द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ छत्तीसगढ़, दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट. मैंने पहले बताया आपको कि बीजापुर इज द वेस्टर्न मोस्ट in the your divisional classes. I will talk about this particular Bijapur. So somewhere here goes a line, this particular line it will touch here. So this line, this is the western most line और आपका होगा western most point of Chhattisgarh. So western most point of Chhattisgarh lies at your this particular called Bijapur at a place called Bhadrakali. भद्रकाली. ओके, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा था, ठीक है. आपके जो क्लासेस हम देख रहे थे उसमें यहाँ पर था. सो दिस इज द दैट पर्टिकुलर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ छत्तीसगढ़ एट योर बीजापुर. नाउ विल सी दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस इज द योर दिस पर्टिकुलर एरिया. आई विल ड्रॉ अगेन सो दैट आपका कुछ प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ छत्तीसगढ़.